हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं रेलवे गणित। रेलवे गणित का टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे, जो कि आदित्य सर का जो रेलवे गणित बुक है उससे क्वेश्चन है। पहले हम लोग प्रतिशत से शुरू करेंगे, ठीक है। ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सभी को करते हुए बारी बारी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और पॉलिटी का जो है लाइन बाई लाइन जो है उसका हम वीडियो करा रहे हैं, उसको भी आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, संख्या जो है 5650 में एक संख्या है, ठीक है। उसमें 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर हो जाएगी, यानी कि संख्या जो है 5650 है। तो 5650 जो संख्या है, ये अपने आप में कितना है, तो 100% को भी होता है अपने आप में। संख्या अपने आप में कोई भी संख्या जो है कितना होता है, तो 100%। और इसमें 15% की वृद्धि कर दीजिएगा तो कितना परसेंट, 115% करने पर यह बढ़ हो, यानी कि 100% का मान दिया है और हमसे 115% का मान पूछ पूछ रहा है, तो इसी को हमें निकालना है, ठीक है। तो जीरो से जीरो खत्म, ठीक है। अब उसके बाद इसको क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। थ्री दीजिए से आसान रहेगा मल्टीप्लाई करने में। उसके बाद क्या करेंगे, तो ये दशमलव हटा के एक जीरो बैठा देंगे। 565 गुना 1115 में हम करेंगे, तो इसको 55 के 5 हासिल 2, और 6 25 5 35 2 37 के साथ हासिल 3, 50 25 25 5 30 और 6 36 और 36। उसके बाद कितना होगा, 36 3 39 के 9 हासिल 3। अब कितना होगा, 5 और 6 11 11 3 14 के 4 हासिल 1 5 1 कितना होगा, 6 64। इतना होगा ना, तो 10 दशमलव है ना, तो एक अंक के बाद हम लोग दशमलव हटा देंगे, ठीक है। तो कितना होगा, 64 97.5 किसमें है, तो 64 97.5 जो है ऑप्शन नंबर डी में है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा क्या होगा, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 2 नंबर, यानी कि 100% का मान दिया हुआ था और 15% की वृद्धि करने पर, यानी कि 115% का मान पूछ रहा था। अगर वही कहता 15% कमी करने पर, तो हम यहाँ कितना से करते, तो 85 से करते, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करना है, इतना आपको आना चाहिए तभी होगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 2 नंबर। कह रहा है कि संख्या बी का 8 गुना है, संख्या बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले लिखेंगे संख्या ए को लिख लिए, उसके बाद संख्या बी को लिखेंगे। संख्या क्या कर रहा है, तो संख्या ए जो है बी का 8 गुना है, यानी कि बी एक है तो ए कितना है, 8 है। तो संख्या बी जो कह रहा है ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है, 7 अधिक है, ठीक है। कितने के ऊपर, 8 के ऊपर, इंटू कितना करेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको काम छाट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 700 में 8 से भाग दे दीजिए। दशमलव में दिया हुआ है तो 708 में 700 का भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 8 बार में 64, क्या कितना हो गया, 6। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 सते 56। उसके बाद 4 जीरो, दशमलव होगा, 8 पचे 40, ठीक है। तो कितना होगा, 87.5। 87.5 जो है ऑप्शन नंबर ए में सही दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, 3 नंबर। कह रहा है कि 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है, यानी 7.98 है, इसको 1.9 के प्रतिशत के रूप में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 100 से गुना करेंगे, ठीक है। यहाँ दशमलव है 2 अंक के बाद, यहाँ 1 अंक के बाद, तो नीचे में 1 अंक एक्स्ट्रा है लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद इस एक जीरो से एक जीरो और 19 से काटेंगे, तो 19 38 57 19 76 3 19 दूनी 38, यानी टोटल कितना बच गया, तो 42 गुना 10 420%। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 4 नंबर। कह रहा है यदि x का 25%, यानी कोई x है उसका कितना 35% है, सॉरी, तो 35/100 करेंगे, ठीक है। 144 है, कितना है, 140 है, तो 140 है तो x का मान, तो 35 से इसको कटाएंगे, तो 35 दूनी 70, 35 चौका 140, 4 बार में। अब यहाँ से यहाँ तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 400। ऑप्शन नंबर सी सही हो। ये सब आसान सवाल है, बहुत ही आसान बेसिक है। अगला सवाल है, एक टीम जो है 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेलों का 60% था, टीम ने कितने खेल खेले, यानी कि एक टीम जो है 45 खेल खेलती है, ठीक है, खेल जीतती है, जो खेले गए खेलों का कितना था, तो 60%।
तो टीम ने कितना खेल खेला, यानी कि 60% का मान दिया है, 100% का मान पूछ रहा है। 15 तिया 45, 15 चौके 60, 4 से 25 बार में 25 तिया 75%। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। यानी इसमें ज्यादातर यही है कि कितना का मान दिया और कितना का मान पूछ रहा है, उसी तरह से बनेगा। अगला है 36 किलो बारूद में 27 किलो नमक है, 5.4 किलो चारकोल है और सल्फर की कुछ मात्रा उपस्थित है। सल्फर का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी 36 किलो बारूद में से हम लोग 27 किलो और नमक और 5 किलो चारकोल घटा देंगे तो सल्फर का मात्रा निकल आ जाएगा कि कितना किलो है। तो 27 और 5 कितना होगा, 27 3 30 तो 32.4 हो जाएगा ना। तो 32.4 में से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 6। ये हो गया 35 मतलब 2 घटा 3, 3.6। यानी 36 किलो बारूद में 3.6 किलो जो है सल्फर है। तो ये ऐसे ही पता चल रहा है कि इसका जो है 36 का 10% कितना होगा, 3.6 होगा। ऐसे ही पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर बी होगा 10%, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कैसे होगा। तो 3.6 नीचे हो जाएगा 36 गुना कितना करेंगे, 100 से। एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव हटाएंगे, नीचे 10 से भाग लगेगा। एक जीरो से एक जीरो, 36 से 36 ऊपर कितना बच गया, 10%। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। 7 नंबर कल है कि 1 किलो मिश्र धातु में तांबे का गुणवत्ता क्या है, यदि मिश्र धातु में 32% जो है तांबा है। 1 किलो मिश्र धातु, इसमें तांबे की गुणवत्ता पूछ रहा है और उसमें 32% तांबा है। तो ये ऐसे ही पता चल रहा है, 1 किलो कोई भी अपने बात में वस्तु है तो 1 किलो है, तो वो कितना ग्राम है, इसको ग्राम में बदलेंगे क्योंकि आंसर सब ग्राम में है। 1000 ग्राम होगा, 1000 ग्राम का 32% कितना होगा, 320 होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। बनाना भी नहीं है, तो इसे बनाना है तो क्या करेंगे, 1000 लिखेंगे, 32% का रहा है ना। ये कितना का मान है, तो 100% का मान है। कुछ कितने का रहा है, 32% का। 32 करेंगे, परसेंट से परसेंट खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो, 32 गुना 10 बराबर कितना, 320। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल करेंगे 8 नंबर। एक मिश्र धातु में 42% चांदी है, ठीक। 42% चांदी है, यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी है। यानी कि चांदी की मात्रा जो है परसेंटेज में 42% है, उसमें चांदी कितने ग्राम के बराबर है, तो 147 ग्राम। तो अन्य जो तत्व है वो कितने, तो कितना का मान दिया है, 147 जो दिया हुआ है, ये कितना परसेंट का मान है, तो 42% का। और अन्य तत्व, मिश्र तत्व में जो है अन्य तत्व, तो 42% जो हो गया वो चांदी हो गया, तो अन्य तत्व कितना हो जाएंगे, तो 100 में से 42 घटाइएगा तो 58% हो जाएगा। ठीक है। तो 21 दूनी 42 और 29 दूनी 58, 21 से इसको कटाइएगा 7 बार में, 21 7 147। अब 7 में और 29 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 7 63 के 3 हासिल 6 और 7 दूनी 14, 6 20, 203 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 9 नंबर कह रहा है कि 90 के 50% का 80% कितना होगा। 90 के 50%, 50% का मतलब 1/2, 80% मतलब 20 के 80, 20 × 50 = 4/5, 5 दूनी 10, 1 जीरो खत्म, 9 में 4 से गुना करेंगे 36। ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से रिवीजन करते हुए चलना है तेजी से। अगला सवाल है, एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है, राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि राशि कोई एक से 85%, 85% मतलब 17/20, 50%, 50% मतलब 1/2, 30% मतलब कितना होगा, 30/10 बराबर 51 के बराबर है, तो 51 लिखेंगे। 17 × 51, 51 से 51 खत्म, 20 दूनी 40, 40 दहेंगे 400। एक्स का मान निकल कर आ गया 400। वही पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 11 नंबर। 11 नंबर कह रहा है कि एक राशि के 32% के 40% का 60%, 432 रुपया है, तो राशि क्या है। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, एक राशि है, एक से 32% कर रहा है, इसको लिख लेंगे पूरा 32/100। 40 का रहा है तो 20 दूनी 40, 20/100, इसको डायरेक्ट हम फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे। और 20 × 3 = 60, 20/100 किसके बराबर है, तो 432 के बराबर है। ठीक। उसके बाद इसको हम लोग कटाएंगे, तो 4 3 7 दोनों 3 से कटा देते हैं पहले। 3 गया एक बार में, 3 1 12, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 144 बार में।
ठीक, 2 से भी कटा देते हैं। 2 से कितने बार में जाएगा? 2 सते 14, तो 72। 8 से कटेगा, 8 चौके 32, 8 9 72, 4 से कटेगा 25 बार में। 25 25 यहाँ कितना हो जाएगा? 25 गुना 25, 625 बराबर 625 गुना 9। 625 में 9 से गुना कीजिएगा तो 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22, तो 2 हासिल 1 और 9 पचे 45, 9 पचे कितना हुआ ना 2, 56 25। 56 25 किस में दिया हुआ है? 56 25 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 12 नंबर कह रहा है कि किसी संख्या के 66.67%। मेन यही इस क्वेश्चन में मेन उसका पूछने का उद्देश्य यही यही आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए इसका फ्रैक्शन कितना होगा? तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ये मालूम होगा तो आपको बन जाएगा बस, और उसमें कुछ नहीं ध्यान देना है। तो 66.67% जो है 6-7%, उसका 60% का, 80% का, 25%, 4617 है तो उस संख्या का 40% याद करना है। यानी किसी संख्या 166.67%, तो इसका कितना होगा? 2/3 हो जाएगा। 60%, तब 20×3 60, 20×5 60, 20×4 80, 20×5 60, 25 मतलब 1/4, 4617 दिया हुआ है। उसके बाद जो संख्या आएगा उसका 40% निकालना है हमें, ठीक है। पहले कितना से काटेंगे? पहले हम 4 से 4 काट देते हैं, 3 से 3 काट देते हैं, ठीक। 50 25 कितना हो जाएगा? 50 25 गुना 4617 बटा में 2 गुना कितना? 40% पूछ रहा है ना, इसको गुना नहीं करेंगे, 40% निकालेंगे, उसके बाद गुना कर देंगे, ठीक है। 20 दूनी 40, 20 25 है, 5 से 5 बार में, 2 से 2 बार में। अब इसको क्या करेंगे? 46 17 में 5 से गुना करेंगे तो 7 5 35 के 5 हासिल 3, 5 3 8, 6 35 के 0 हासिल 3, अब 5 के 20 से 3 23, 23 0 85, 23 0 85 किसमें? ऑप्शन नंबर ए में है। 23 0 85 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 13 नंबर। 13 नंबर कह रहा है 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है? 75 जो सेंटीमीटर है वो 3 मीटर का कितना परसेंट तक का जिसके साथ लगेगा उसको नीचे रखना है। 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 3 मीटर नीचे हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलेंगे 100 से गुना करके। परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 से यहाँ गुना करेंगे, ठीक है। 100 से 100 कट गया, 3 से 75, 25 बार में 25% आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 7.2 kg का कितना प्रतिशत 8 ग्राम है? यानी 18 ग्राम है, तो 18 ग्राम जो है क्या इसके साथ लग गया ना, तो इसको नीचे रखेंगे, 18 ग्राम को ऊपर रखेंगे। और इसको, ये केजी में है तो इसको ग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो 1000 से गुना करेंगे। अब परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से यहाँ पर गुना होगा, ठीक है, ऊपर। उसके बाद यहाँ देखिए, एक अंक के बाद जीरो है तो एक अंक के बाद यहाँ पर भी जीरो देंगे। 1 2 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 18 चौके 72, 4 बार में 1/4, 1/4 का मतलब कितना होता है? 0.25%। 0.25% ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, 15 नंबर। 15 नंबर का है 1 घंटा का 1 मिनट जो है 12 सेकंड कितना होता है? यानी 1 मिनट 12 सेकंड कितने होता है? 1 घंटा का, तो इसको कहाँ रखेंगे? नीचे, और 1 मिनट 12 सेकंड को ऊपर। इसको पूरा को सेकंड में बदल सकते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड, और ये 12 सेकंड कितना हो जाएगा? 72 सेकंड। और 1 घंटा में कितना मिनट? तो 60 मिनट, और इसको सेकंड में बदलेंगे तो 60 से और गुना करेंगे। परसेंट में बदलने के लिए 6 से गुना, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 66 36 दूनी 72, 2% आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि एक दिन का कितना परसेंट 18 मिनट होगा? एक दिन कह रहा है, तो एक दिन में कितना घंटा होता है? तो एक दिन में पहले 18 मिनट इसका है ना, तो इसको नीचे रखेंगे। पहले 18 मिनट को ऊपर, मिनट में तो इसको भी मिनट में बदलेंगे। तो 24 से गुना करेंगे तो घंटा में, और 60 से गुना करेंगे तो मिनट में हो जाएगा। 24 गुना 60 गुना 100, तो 18, 18, 6 चौके 24, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है। 3 दूनी 6, 2 से 5 बार में 5/4 आएगा, तो 4 गया एक बार में, बच कितना गया? 1 10, तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 5 20, यानी कि 1.25% ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये इतना गुना भागा आपको तेजी से आना चाहिए, तब जाकर होगा। एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटा होगा? एक दिन का कितना प्रतिशत कह रहा है कि 3 घंटा के बराबर होगा? तो 3 घंटा ऊपर रखेंगे, ठीक है। एक दिन कह रहा है ना,
तो एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। ये भी घंटा में, दोनों घंटा में है। इंटू कितना करेंगे? 100। 3 से 8 बार में 1/8 गुना 100 कितने के बराबर होता है? 1/8 गुना 100 कितने के बराबर होता है? 12 सही 1/2% के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, एक व्यापार मेले में पहले दिन जो है 84,500 लोग आए थे। एक व्यापार मेले में जो है वो 84,500 लोग आए, और चौथे दिन यह संख्या घटकर कितना हो गया? तो 16,900 हो गया। तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए? तो इसको हम लोग रेशियो से देखते हैं, सबसे आसान मेथड रहेगा रेशियो। इसको रेशियो से करेंगे, दोनों का रेशियो लेकर फिर कितना का कमी हो रहा है उसको निकाल देंगे। 0000 खत्म, अब नहीं लगता है कि हमें किसी से कटेगा। 6 3 9 10, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये 5 है, ये 9 है। तो ये 15 में ले 9 घटा 6, ये हो गया 13। 13 में ले 6 घटा 7, 7 में ले घटा 676 लोगों की कमी है। कितने के ऊपर? 845 के ऊपर। इंटू कितना करेंगे? 100 कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसको कितने से कटाएंगे? पहले 5 से कटा लेते हैं। 20 5 ऐसा है, 5 गया एक बार में, 3 34 हो गया, तो 5 6 30। उसके बाद कितना हो गया? 4 और 9 5 45 हो गया, 5 9 45। अब इसको इससे कटाते हैं, कितने बार में कट जाएगा? 9 5 45, 9 सौ के 9 18 29 27, 9 चौके 36, 16 चौके 64, 368, यानी कि 4 बार में ये पूरा पूरा कट जा रहा है। तो कितना हो जाएगा? 80%। ये क्यों पूरा पूरा कट रहा है? क्योंकि पूरा फ्रैक्शन में दिया हुआ है, पूरा बराबर आया है, दशमलव में नहीं, इसीलिए। ठीक है, तो 20 गुना 4 80%, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। यानी कि चौथे दिन जो था वो घट कर कितने परसेंट? 80% लोग घट गए थे। 19 नंबर देखेंगे, पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम जो था वो 1440 रुपये था। यानी पिछले वर्ष जो था एक व्यक्ति जो था प्रीमियम बीमा 1440 रुपये था। यदि उसने इस वर्ष जो है 1512 रुपये का भुगतान किया, 1512 रुपया भुगतान किया, तो उसे स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में कितने परसेंट की वृद्धि है? यानी 1440 से बढ़कर कितना हो गया? 1512। तो कितना अधिक हुआ? तो 60 उधर और 12 इधर, 72 रुपया अधिक जमा कर रहा है। 72 रुपये अधिक जमा कर रहा है, कितने के ऊपर? तो 1440 के ऊपर, ठीक है। इंटू कितना करेंगे? तो 100 करेंगे। एक जीरो से एक जीरो, 72 दूनी 144, दो 5, यानी कि 5% वो अधिक बीमा भुगतान किया है इस बार। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है 20 नंबर। 20 नंबर सवाल कर रहा है कि सोमनाथ की जो वार्षिक आय है वो कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 24 लाख रुपए है। उसका वार्षिक आय कितना है? 24 लाख रुपए। वो हर महीने अपने वाहन के लिए जो है 40,000 रुपए जो है वो वाहन के ईएमआई भुगतान करता है। तो उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत ईएमआई पर खर्च करता है? यानी ये 24 लाख जो है ये सालाना इनकम है, और वो मासिक जो भुगतान करता है, ईएमआई का भुगतान करता है 40,000 रुपए हर महीने। तो पूछ रहा है कितना परसेंट भुगतान कर रहा है अपने ईएमआई पर खर्च किया जाता है, कितना परसेंट अपने कमाई का, ठीक है। तो 24 लाख ये सालाना है, तो इसको मंथली में बदलेंगे तो वो हर महीना कितना कमा रहा है? तो हर महीना वो 2 लाख रुपया कमा रहा है, ठीक है। जिसमें से वो 40,000 क्या कर दे रहा है? तो 40,000 ईएमआई, तो वो पूछ रहा है कितना परसेंट दे रहा है। तो कितना का कमी हो रहा है? तो 40,000 का कमी कर रहा है। कितने के ऊपर? 2 लाख के ऊपर। 3 4 5, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 4 से 5 बार में इंटू कितना करेंगे? 100 करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। 5 से इसको कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा? 20 बार में। 20% आंसर हो जाएगा। 20% किस में दिया? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। यानी सोमनाथ जो था वो उसका वार्षिक आय जो था वो 24 लाख रुपए था। तो इसको हम मंथली में बदल लेंगे, तो मंथ में बदलेंगे तो 12 से भाग देंगे तो 2 लाख रुपया उसका क्या होगा? तो महीना का वेतन है। हर महीना वो 2 लाख रुपए कमाता है, जिसमें से वो 40,000 रुपए क्या करता है? तो वाहन का जो ईएमआई है उस पर भुगतान कर देता है। तो उसका ईएमआई जो है वो कितना, ईएमआई पर कितना परसेंट वो जो है मासिक में खर्च कर रहा है? तो 20% खर्च कर रहा है। क्यों? क्योंकि 40,000 की कमी हो रही है 2 लाख पर। इंटू करेंगे 100 तो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। आगे का जो सवाल है 21 नंबर से, 21 से 40 जो है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। प्यार सपोर्ट थोड़ा दिखाइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।